मुल्क में कई बार सरकारें बदल चुकी हैं। अगस्त 1975 में पहली बार विद्रोह हुआ, जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दी गई। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में 29 बार तख्ता पलट के प्रयास हो चुके हैं। एक बार फिर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन रही है, लेकिन इस तख्ता पलट में बांग्लादेश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी है, कितना खून खराबा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से 232 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कई नेता मार दिए गए हैं। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी से संपत्तियों का बड़ा नुकसान हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बड़ी तादाद में लूटपाट हुई। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया है। दुनिया ये भी जानना चाहती है कि नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बन रही अंतरिम सरकार कैसी होगी। मोहम्मद यूनुस जिस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो कैसे काम करेगी। बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 3 साल का हो सकता है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेता इसी बात पर राजी हुए हैं और इन्हीं छात्र नेताओं के कहने पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इस अंतरिम सरकार की कमान मिली है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार में फिलहाल 15 सदस्य के शामिल होने की बात कही है। हालांकि सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस के अलावा बाकी नामों का खुलासा नहीं किया है। স্বাধীনতাটা আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে, শুধু রক্ষা করেন এই স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছতে হবে, তা না হলে স্বাধীনতার কোনো দাম নেই। এই স্বাধীনতাটি পৌঁছানো হলে আমাদের জগৎ, আমাদের যে প্রতিজ্ঞা যে আমাদেরকে এটা করতে হবে, ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। মানুষ যেন জানে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো তার নিজের পরিবর্তন, ব্যক্তির পরিবর্তন, সুযোগের পরিবর্তন, তার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের পরিবর্তন। এটা যেন প্রত্যেকে বুঝে নেয়। चलते हुए बांग्लादेश को शांति के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी 84 साल के एक बुजुर्ग और नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधों पर डाली गई है। चलिए अब आपको मोहम्मद यूनुस के बारे में तफसील से बताते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। शेख हसीना उन्हें सूदखोर मानती है। वहीं मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत को भी सहायक बताते हैं। वो कहते हैं शेख हसीना भारत की सह पाकर ही चुनावों के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि भारत ने बांग्लादेश के ताजा बवाल को आंतरिक मामला बताया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। तो क्या अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को शांत कर देंगे? क्या बांग्लादेश में आंदोलन की आग अब थम जाएगी? क्या भारत के साथ